ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह बंधन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। दोस्तों कुछ कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। अब नित्य की भांति क्लास चालू होवे। दोस्तों सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के द्वितीय एवं तृतीय श्लोक मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के द्वितीय एवं तृतीय श्लोक देखिए। देखें वो क्या लिखे हैं। विप्रांश मिश्र भृगोत पशुंस मिश्रा तीक्ष्णार्कजीन्तज सुखा खलुराक्षसी च त्रंसे दिनस्य नृपतिं प्रथमे निहन्ति मध्वे दुजानपि विशोपरके च शूद्रा। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। तो पुनः मिश्रभ भृगौ मिश्रा सा पशून सुखयेत इति सर्वत्रान्वयः। तीक्ष्णार्कजे राक्षसी सा अंते सुखा भवती। दोस्तों इनका कहना यह है संक्रांति प्रकरण चल रहा है। इनका कहना अब ये है, ये पहले बता चुके हैं ना। अब इनका कहना यह है अगर यदि अगर यदि शुक्रवार का दिन हो और मिश्र संज्ञक नक्षत्र हो, क्या हो, मिश्र संज्ञक नक्षत्र हो। दोस्तों मिश्र संज्ञक नक्षत्र में कौन सा नक्षत्र है, उसमें कृत्तिका
और विशाखा। कृतिका और विशाखा, इसे मिश्र संज्ञक नक्षत्र कहते हैं। अब ये कहते हैं, अगर यदि शुक्रवार का दिन हो और मिश्र संज्ञक नक्षत्र हो तो मिश्रा नाम की संक्रांति होती है। इससे क्या होता है? का इससे पशुओं को सुख प्राप्त होता है। अगर यदि मिश्र संज्ञक नक्षत्रों में और शुक्रवार का दिन हो और संक्रांति लगती है तो ऐसी अवस्था में उस संक्रांति को मिश्रा नाम की संक्रांति कहते हैं। कहा भाई उससे क्या होता है? कहा पशुओं को सुख प्राप्त होता है। अब आगे चलें। अब ये कहते हैं कि शनिवार का दिन हो, क्या हो? शनिवार का दिन हो और अगर यदि तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र हो, जैसे मृगशिरा, जैसे मृगशिरा और ज्येष्ठा और ज्येष्ठा, आर्द्रा, आर्द्रा और श्लेषा। दोस्तों, अगर यदि शनिवार का दिन हो और तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र हो और इस नक्षत्र में इस दिन में अगर यदि संक्रांति लगती हो तो इस संक्रांति का नाम क्या है? इस संक्रांति का नाम राक्षसी। दोस्तों, इस संक्रांति का नाम होता है राक्षसी नाम संक्रांति। का भाई तो इससे क्या होता है? कहा चांडालों को सुख प्राप्त होता है। अगर यदि शनिवार का दिन हो और तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र हो तो और संक्रांति लग जाए तो उस संक्रांति का नाम क्या होता है? राक्षसी नाम संक्रांति। का भाई तो इससे क्या होता है? कहा अगर यदि राक्षसी नाम की संक्रांति लगती है तो उससे चांडालों को सुख प्राप्त होता है। दोस्तों समझ गए? अब दूसरा श्लोक देखिए, ये क्या कहते हैं? अस्ति निशा प्रकेशु पिशाच कादे नक्तं चरान् विनटान् पशुपालकांस्य सूर्योदये शकलिङ्गिजनं च सौम्य याम्यायनं मकर कर्कटयोर्निरुक्ता। अब दोस्तों, इनका अन्वय देखिए, ये क्या कहते हैं? दिनस्य प्रथमे त्रयांसे अर्क संक्रमणं नृपतेन निहन्ति, मध्ये त्रयांसे द्विजान्, अपरके त्रयांसे विषः वैश्यान् च पुनः अस्ते शूद्रान्।
निशा निशा प्रहरकेषु क्रमेण पिशाचकादीन् नक्तचरान् नटान् अपि च पुनः पशुपालकान् निहन्ति। सूर्योदये अर्कसंक्रांति शकललिंगजनम् निहन्ति च पुनः मकर कर्कटयोः संक्रमणं क्रमेण सौम्या सौम्यया याम्यायनम निरुक्तम्। दोस्तों, इनका कहना यह है, जैसे कि 24 घंटा मिलाकर के 8 प्रहर होता है। दिन रात मिलाकर 24 घंटा होता है और 24 घंटे में 8 प्रहर होता है। 4 प्रहर दिन में, 4 प्रहर रात में। नहीं तो अब ये कहते हैं कि अगर यदि पहले दिन का देखिए, अब ये कहते हैं कि अगर यदि दिन के इनका कहना ये दोस्तों, अगर यदि दिन के प्रथम प्रहर में संक्रांति लगती है तो यह संक्रांति क्षत्रियों को इस संक्रांति से क्षत्रियों को दुख प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर यदि दिन के प्रथम प्रहर में संक्रांति लगती है तो क्षत्रियों को दुख प्राप्त होता है और दिन के द्वितीय प्रहर में संक्रांति लगती है तो वह संक्रांति से ब्राह्मणों को दुख प्राप्त होता है। और अगर यदि दिन के तृतीय प्रहर में संक्रांति लगती है तो उससे वैश्यों को दुख प्राप्त होता है। और अगर यदि और अगर यदि दिन के चौथे प्रहर में ग्रहण लगता है, संक्रांति लगती है, दिन के चौथे प्रहर में संक्रांति लगती है तो उससे क्या होता है भाई? उससे शूद्रों को दुख प्राप्त होता है। अगर यदि दिन के चौथे प्रहर में संक्रांति लगती है तो शूद्रों को कष्ट प्राप्त होता है। ये तो दिन का हो गया दोस्तों। अब आइए, अब रात्रि में आइए। अब कहते हैं, अगर यदि रात्रि के प्रथम प्रहर में संक्रांति लगती है, इससे क्या होता है? कहा पिशाचों को कष्ट पहुंचता है। इससे क्या होता है? पिशाचों को दुख प्राप्त होता है। और अगर यदि
रात के द्वितीय प्रहर में, रात के द्वितीय प्रहर में संक्रांति लगती है तो उससे क्या होता है? कहा राक्षसों को दुख प्राप्त होता है। अगर यदि रात के द्वितीय प्रहर में संक्रांति लगती है तो राक्षसों को कष्ट प्राप्त होता है। आगे बढ़िए। अब कहते हैं अगर यदि रात के तृतीय प्रहर में संक्रांति लगती है उससे क्या होता है? कहा नट, एक होता है नट जाति, उसे दुख प्राप्त होता है। कब? जब रात के तृतीय प्रहर में संक्रांति लगती है तब नट को कष्ट प्राप्त होता है। और अगर यदि रात के चौथे प्रहर में संक्रांति लगती है तो जो गाय को पालने वाले, जिसे गोप कहते हैं, गाय को पालने वाले को गोप कहते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर यदि रात के चौथे प्रहर में संक्रांति लगती है तो उससे गोप, जो गाय को पालते हैं, इन गोप को कष्ट दुख प्राप्त होता है। अब आगे बढ़िए। अब ये कहते हैं कि अगर यदि सूर्योदय के समय, अगर यदि सूर्योदय के समय संक्रांति लगती है तो उससे क्या होता है? कहा पाखंडियों को, उससे क्या होता है? कहा पाखंडियों को दुख प्राप्त होता है। अगर यदि रात के चौथे प्रहर में संक्रांति लगती है तो पाखंडियों को दुख प्राप्त होता है। अब दोस्त आगे बढ़िए। अब ये कहते हैं कि अगर यदि मकर राशि, दोस्तों अगर यदि मकर राशि में, जो मकर राशि की संक्रांति है ना, जो मकर राशि की संक्रांति है उसे उत्तरायण, उसे उत्तरायण संज्ञा दी गई है। अगर यदि जो मकर की संक्रांति है ना, जो मकर की संक्रांति है उसे उत्तरायण संज्ञा दिया गया है, उसे उत्तरायण कहते हैं। और यदि जो कर की संक्रांति है, कर्क की संक्रांति अगर लगती है, अर्थात कर्क की संक्रांति को दक्षिणायन कहते हैं। दोस्तों कर्क की संक्रांति को दक्षिणायन कहते हैं और मकर की संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं। दोस्तों इसको फिर से समझिए एक बार। ये कहते हैं कि अगर यदि
दिन के प्रथम प्रहर में संक्रांति लगे तो क्षत्रियों को दुख प्राप्त होता है। दिन के द्वितीय प्रहर में संक्रांति लगे तो ब्राह्मणों को दुख प्राप्त होता है। दिन के तृतीय प्रहर में संक्रांति लगे तो वैश्यों को दुख प्राप्त होता है। और यदि दिन के चौथे प्रहर में संक्रांति लगे तो शूद्रों को कष्ट प्राप्त होता है। उसी भांति रात के प्रथम प्रहर में संक्रांति लगती है तो पिशाचों को दुख प्राप्त होता है। रात में द्वितीय प्रहर में संक्रांति लगता है, उससे राक्षसों को कष्ट प्राप्त होता है। रात के तृतीय प्रहर में संक्रांति लगती है तो नट को कष्ट प्राप्त होता है। और अगर यदि रात के चौथे प्रहर में संक्रांति लगती है तो गोप को कष्ट प्राप्त होता है। और अगर यदि सूर्योदय के समय, सूर्य उदय के समय संक्रांति लगती है तो उससे पाखंडियों को दुख प्राप्त होता है। और मकर की संक्रांति को उत्तरायण अर्थात सौम्यायन संज्ञा दी जाती है। और कर की संक्रांति को दक्षिणायन अर्थात याम्यायन संज्ञा है। इनकी कर्क संक्रांति की दक्षिणायन अर्थात याम्यायन संज्ञा होती है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे। अगर यदि फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें मैसेज के माध्यम से बताएंगे। अब यह क्लास यही संपन्न की जाती है, फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।